तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे ही होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कीपिंग क्वाइट जो है KEEPING कीपिंग क्वाइट का हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन और आंसर का मतलब यह हो गया कि जो पहला लाइन है, पहला जो स्टेंजा है, उस 4 लाइन के स्टेंजा है प्रत्येक स्टेंजा, और लगभग 4 स्टेंजा है पूरा, और 4 स्टेंजा है। इसमें से कोई एक स्टेंजा देगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजा जो है फर्स्ट और सेकंड है। तो इन दोनों को हम तैयारी कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो पहला स्टेंजा यह है, नाउ वी विल काउंट अप टू 12 डॉट 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 डॉट, इतना है, आर्म्स सो मच। तो इसका हिंदी अर्थ होगा, अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी शांत हो जाएंगे। एक बार के लिए पृथ्वी के धरातल पर कोई भी भाषा न बोले, 1 सेकेंड के लिए रुकें और अपने हाथों को ज़्यादा न हिलाएं। ठीक है ना। हाँ, दूसरा का अर्थ बोल रहा है, इट विल बी ए क्रिएट, इस तरह होगा, स्ट्रेंथ डॉट 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 स्ट्रेंथनिस। तो इसका अर्थ यह होगा, यह बिना इंजन बिना भीड़ भाड़ के एक अनोखा क्षण होगा। हम सभी आकस्मिक विचित्रता में एक साथ होंगे। यह सब अर्थ है बाबू। आप लोग स्टेंजा देख लीजिएगा, उसके हिसाब से अर्थ बना लीजिएगा। तीसरा बोल रहा है, ठंडे सागर में मछुआरा मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और नमक इकट्ठा करने वाले व्यक्ति अपने जख्मी हाथों को देख पाएंगे। चौथा बोल रहा है, वे लोग जो आग के साथ और गैस के साथ हरे युद्ध की तैयारी करते हैं, बिना उत्तर जीवियों के साथ जीव के सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे और अपने भाई के साथ टहलेंगे, छाया में कुछ नहीं करेंगे। ठीक है ना। हाँ, और पांचवा स्टेंजा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, संपूर्ण संपूर्ण निष्क्रियता के साथ मैं क्या चाहता हूँ उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। जीवन क्या है इसी के बारे में मैं मृत्यु के साथ लेन देन नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है ना। हाँ, यदि हम लोग अपने जीवन को गतिमान करने के लिए एकाग्र नहीं होते हैं और एक बार कुछ नहीं करते हैं तो शायद एक बड़ा ही शांति हो गया। स्वयं को कभी न समझाने वाली उदासी में रुकावट आ सकती है और स्वयं को धमकी देकर, क्या बोला है, मारा जा रहा है। अब आते हैं लास्ट स्टेंजा, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस डॉट 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 आई विल गो। शायद पृथ्वी हमें सिखा सकता है, क्योंकि जब प्रत्येक वस्तु मृत्यु दिखाई देता है और बाद में जिंदा साबित हो जाता है। अब मैं 12 तक गिनूंगा और तुम सभी शांत रहोगे और मैं चला जाऊंगा। यह जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 6 वाला जो है। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इसमें से कल आपका आएगा। हाल ईयरली एग्ज़ाम है तो आप इसका तैयारी कर लीजिए। वैसे आप लोग पहला भी तैयारी कर लीजिए, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को 6 वाला हेडिंग तैयारी कराऊंगा, उसके बाद से कोई हेडिंग होगा। 6 वाला हेडिंग, सॉरी 5 वाला हेडिंग बोल रहा था, एक ही में है, यहीं पर है 5 हेडिंग। हाँ, 6 ही वाला मान लीजिए है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस से लेकर आई विल गो तक। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें से एकदम कन्फर्म है कि पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट डज द पोएट मीन टू एक्टिविटी फॉर कंटिन्यू काउंटिंग 12। मतलब पोएट की क्या गतिविधि होगी 12 तक गिनने के द्वारा। तो बोल रहा है अर्थ इसका होगा, आंसर, द पोएट वांट टू अचीव पीस बाय काउंटिंग अप टू 12। अर्थात कवि जो है 12 तक गिनने के बाद क्या चाहता है, अचीव पीस मतलब शांति प्राप्त करना चाहता है, शांति की उपलब्धि चाहता है। ठीक है ना। हाँ, ही विशेस अस टू इंट्रोस्पेक्ट इन ए मोमेंट। 2 लाइन के तो है, द पोएट वांट टू अचीव पीस बाय काउंटिंग अप टू 12। मतलब पोएट जो है 12 तक गिनवाने के लिए क्या चाहता है, तो वही बोला, द पोएट वांट टू अचीव पीस मतलब शांति प्राप्त करना चाहता है बाय काउंटिंग अप टू 12। ही विशेस अस टू इंट्रोस्पेक्ट इन ए मोमेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, व्हाट लेसन कैन द अर्थ कैन टीच अस। जो पृथ्वी हमें है वो क्या सिखा सकती है बाबू। तो पृथ्वी हमें सिखा सकती है, द अर्थ कैन टीच अस हाउ टू सर्वाइव SURVIVE ऑन इट होगा, द अर्थ कैन टीच अस हाउ टू सर्वाइव ऑन इट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डज द पोएट आस्क टू डू। कवि क्या कहने के लिए कहता है, द पोएट आस्क टू डू द मेक पीस मतलब शांति बनाने के लिए कहता है। एकदम आसान क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा। एक लाइन का है, यह भी एक लाइन का है, द अर्थ कैन टीच अस हाउ टू सर्वाइव ऑन इट, और यह भी तीसरा एक लाइन का है। व्हाट डज द पोएट आस्क टू डू, कवि जो है क्या करने के लिए कहता है, तो द पोएट आस्क टू डू द मेक पीस, शांति बनाने के लिए कहता है। चौथा देखिए क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए कीपिंग क्वाइट
कीपिंग क्वाइट का सिग्निफिकेंस क्या है? कीपिंग क्वाइट मीन्स दैट, कीपिंग क्वाइट का मतलब है कि वी शुड अवॉइड ऑल सच एक्टिविटीज, हमें सभी एक्टिविटी से दूर रहना है। एज आर हर्टिंग नेचर, जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाती हैं। इट सजेस्टेड अस टू बी वन, यह हमें करने के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, वाट रिमेन एलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड? द अर्थ रिमेन्स एलाइव, मतलब जब सब चीज़ मर जाती है तो क्या जिंदा रहता है? द अर्थ कैन टीच अस, दिया हुआ है वहाँ पर, तो ये बोलेंगे द अर्थ रिमेन्स एलाइव, पृथ्वी जीवित रहती है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, एज लाइक नेवर एंड्स ऑन अर्थ, ठीक है ना। हाँ, वाच फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन द अर्थ कैन टीच अस, देखिए द अर्थ कैन टीच अस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच अर्थार्थ क्या है? फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार बोलते हैं। तो देखिए आप लोग को पहले ही बताया गया, यहाँ पर दिया है कि विच फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन द अर्थ कैन टीच अस, का मतलब पृथ्वी हमें सिखा सकती है। तो आप लोग पहले से ही जानते हैं कि पृथ्वी जो है एक निर्जीव वस्तु है और हमें कुछ नहीं सिखा सकती है। लेकिन जब हम लोग निर्जीव को सजीव मानते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं मानवीकरण, अर्थात जो हम लोग निर्जीव को मानव की तरह मानते हैं, सजीव मानते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग मानवीकरण। अर्थात क्या चीज़? पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं मानवीकरण। और इसमें वही फिगर ऑफ स्पीच होगा, क्यों? क्योंकि द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है। सिखाने का काम जो है एक सजीव व्यक्ति ही कर सकता है, लेकिन पृथ्वी जो है निर्जीव है, इसलिए हम लोग इसका माना गया है, तो मानवीकरण हुआ है। तो इसका इंग्लिश होगा पर्सनिफिकेशन। तो लिखेंगे देयर इज द फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन इन द लाइन द अर्थ कैन टीच अस। इसी के साथ आप लोग का चैप्टर समाप्त होता है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, बस इसको आप लोग तैयारी कीजिए और आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग क्रैक करेंगे एग्जाम में। चलिए तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।